जय श्री राम। प्रिय भक्तों, संपूर्ण जगत की सर्वांगीण एवं स्थायी उन्नति के ये दो ही परम आधार हैं। धर्म सदा ही ईश्वर के आश्रित है और जहाँ धर्म है वहाँ ईश्वर है ही लग गया तो मतलब ये 100% है बात। इन दोनों में परस्पर नित्य संबंध है। ईश्वर का कानून ही धर्म है और जहाँ धर्म है वहीं विजय है, वही सफलता है। ये महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा हुआ है। ईश्वर और धर्म के प्रति जब मनुष्य की अनास्था हो जाती है तब धर्म का बंधन ढीला हो जाता है और मनुष्य के आचरण मनमाने होने लगते हैं। मनमाने आचरण करने वालों को न तो सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है और न परम गति ही मिलती है। अर्थात अगर मनुष्य को सुख चाहिए, सिद्धि चाहिए, परम गति चाहिए तो उसे धर्म का रास्ता अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जहाँ धर्म है वहीं ईश्वर है और जहाँ ईश्वर है वहाँ जय है, वहाँ सफलता है। वो जो चाहे प्राप्त कर सकता है। श्री गीता में भगवान ने कहा है अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। सिद्धि, सुख और परम गति धर्म आचरण से ही मिलते हैं। संसार में आज जो सर्वत्र असफलता और दुख दिखाई दे रहे हैं उनका एकमात्र कारण है मनुष्य का धर्म से विमुख हो जाना, ईश्वर को न मानकर उनके अनुकूल आचरण न करना। जगत का यह दुख कब तक बना रहेगा? जब तक मनुष्य ईश्वर और उनके कानून को न मानकर मनमाना आचरण करता रहेगा। हम सभी सफलता चाहते हैं, परंतु ईश्वर और धर्म से विमुख होकर सफलता चाहना दुराशा मात्र ही है। गीता हमें बताती है कि सृष्टि के आदि में जगत पिता ब्रह्मा जी ने मनुष्य को यही उपदेश दिया था कि तुम इन देवताओं की सर्वधर्म पालन रूप यज्ञ द्वारा आराधना करो और तुम्हारी सेवा से प्रसन्न एवं परिपुष्ट होकर ये तुम्हारी उन्नति करेंगे। ये देवता यदि हमारी सहायता न करें तो हम जगत में जीवित ही नहीं रह सकते और इनकी सहायता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि हम भी बदले में उनकी पुष्टि करें। आज जगत में विग्रह, महामारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, भूकंप, अग्निकांड एवं बाढ़ के आदि के अनेक कारण जो भयंकर जनसंहार हो रहा है उसका प्रधान कारण इन देवताओं का मनुष्यों के द्वारा पुष्ट न किया जाना ही है। परंतु आज भी जितना अपराध देवताओं का हम करते हैं उतना देवता हमारा नहीं करते। सूर्य अब भी समय पर उगते हैं और समय पर ही अस्त होते हैं। चंद्रमा अब भी हम पर तथा हमारी औषधीय एवं वनस्पतियों पर सुधा वृष्टि करते हैं। अग्नि अब भी हमें सदा की भांति ताप एवं प्रकाश देती है और हमारे अनेक कार्य सिद्ध करती है। अवश्य ही इनके कार्यों में बहुत कुछ व्यक्ति कर्म होने लगा है, परंतु इनके स्वभाव में परिवर्तन नहीं हुआ है। कहते हैं इनके स्वभाव में परिवर्तन होगा उस समय तो प्रलय हो जाएगा। अतः जगत में सुख समृद्धि के विस्तार के लिए इन देवताओं का पूजन एवं पोषण होना आवश्यक है। लौकिक कार्यों में देवताओं के यजन और आराधना से शीघ्र सिद्धि मिलती है। भगवान गीता में कहते हैं अध्याय 4 के श्लोक 12 में कि इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। तो अगर आप अपने कर्मों का फल चाहते हो और अपने कार्य में सिद्धि चाहते हो तो आपको देवताओं का पूजन करना चाहिए। और अगर आप उस परम पिता परमेश्वर का पूजन करते हो तो आपको सब कुछ ही मिल जाता है। आपको परम गति भी मिलेगी, परम शांति भी मिलेगी, सिद्धि भी मिलेगी और आपको धर्म का रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता था ही नहीं और जो धर्म पर चलेगा वो ईश्वर भक्ति भी निसंदेह करेगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम। प्रिय भक्तों।